बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ हम बहुत सारा जो है ना सेल इंजरी वाला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है ना नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के बारे में थोड़ा सा मैंने जो बुक के अंदर बातें लिखी हुई हैं ना उनको एक चार्ट की फॉर्म में बता दूँ। नेक्रोसिस बेसिकली जो है ना जिसके ये हमेशा हमेशा आपने याद रखना है, ऑलवेज़ पैथोलॉजिकल होती है। ठीक है, मतलब इसको हम कहते हैं ऑलवेज पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है। जबकि जो हमारे पास एपोप्टोसिस होता है ना, पी आ रहा है इसके अंदर, दो पी आ रहे हैं, तो एक पी से आप कह लेंगे ये फिजियोलॉजिकल होगी। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मैं सारा आपको बताता हूँ किस तरह, और दूसरे पी से आप कह लेंगे ये पैथोलॉजिकल होती है। ठीक है, इसके अंदर दोनों कैटेगरीज फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ पैथो वाली जो है ना वो कैटेगरी आएगी। पहले मैं इसकी ना एपोप्टोसिस की फिजियोलॉजिकल बता दूं। देखो, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कब होती है? जब हम जो बच्चे होते हैं ना एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, तो ये जो हमारी उंगलियां हैं ना, ये बिल्कुल इस तरह बतख की जिस तरह होती है ना, बिल्कुल ये साथ जुड़ी होती हैं। ये बाद में अलग-अलग होती हैं। आपने कुछ देखे होंगे बच्चे, वो वहाँ उनकी जो दो दो उंगलियाँ तीन तीन उंगलियाँ यूँ जुड़ी होती हैं, फिर वो बाद में डॉक्टर दरमियान से काट देते हैं मेम्ब्रेन और वो अलग करते हैं। तो वही बात है, अल्लाह पाक ने ये निज़ाम बनाया हुआ है कि ड्यूरिंग, वो बुक के अंदर कह रहा है कि एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, हैंड इन फॉर्म ऑफ पैड्स। ठीक है, हमारे जो हैंड है ना वो किस फॉर्म में होते हैं? इन फॉर्म ऑफ पैड्स। अब इन पैड्स की जो है ना वो एक स्पेसिफिक जो अपोप्टोसिस होती है, अपोप्टोसिस, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी फिंगर्स ओपन अप हो जाती हैं। फिंगर्स ओपन अप, आपने हू बहू इसी तरह लिख देना अगर ये क्वेश्चन आ जाए। एक बात ये होगी, मतलब फिजियोलॉजिकल की पहली होगी एम्ब्रियोजेनेसिस की। नंबर सेकंड पे आप एग्जांपल दे सकते हैं, ओवरी नंबर जो है ना वो कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए मैं इससे लिख देता हूँ, ओवरीज का जो है ना नंबर फीमेल्स के अंदर वो कंट्रोल किया जाता है बाय एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से। आपको पता है जब फीमेल जो होती है ना वो जब पैदा होती है, आई थिंक पैदा होने से पहले, अगर आपको एम्ब्रियो याद हो, आपने पढ़ी होगी, फीमेल के अंदर पता नहीं मिलियंस के अंदर ओवरीज बनती है। फिर वो जो है ना वो 40,000 रह जाती है, फिर 40,000 से 500, फिर 500 में से एक जो है ना वो निकल के आती है और वो फिर फर्टिलाइज होकर और ये एक बच्चा बन जाता है। ठीक है, ओवरी नंबर जो है ना वो हम यहाँ कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थे, अगर तीसरी मैं एग्जांपल इसकी दूँ, तो आपको पता है हिमेटो पाइसिस के अंदर क्या होता है? हिमेटो पाइसिस के अंदर क्या होता है? जो ल्यूकोसाइट इन दी बोन मैरो है ना, ठीक है, जितने भी जो ल्यूकोसाइट आप कह लें कि इन बोन मैरोज, ल्यूकोसाइट मतलब जो वाइट ब्लड सेल बोन मैरोज के अंदर बनते हैं ना, वो क्या करेंगे? वो रिएक्ट कर जाएंगे, रिएक्ट करते हैं विद सेल्फ एंटीजेंस। अब अगर तो ये रिएक्शन हो जाए हिमाप्टोसिस के दौरान, तो क्या होता है? दे आर किल्ड अप बाय एपोप्टोसिस बिकॉज दे कैन काज ऑटो इम्यूनिटी। सही है, तो इनकी जो किलिंग है ना बोन मैरो में, जो ल्यूकोसाइट्स हैं बोन मैरो में, वो रिएक्ट करती हैं सेल्फ एंटीजन के साथ। अब हमें जो है ना वो सेल्फ एंटीजन को जो किल करवाने वाला सारा प्रोसेस है ना, वो भी ऑटो इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस करवा देता है। तो इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस, जो हमारे लिए अच्छी है। पैथोलॉजिकल के अंदर क्या आता है हमारे पास? पैथोलॉजी के अंदर जो है ना कोई भी कैंसर वगैरह होगा तो हम क्या करते हैं? कीमोथेरापी करते हैं, नंबर एक। नंबर सेकंड पे हम रेडियोथेरापी मतलब रेडिएशन वगैरह देती हैं। तो हम रेडिएशन दे के प्रोग्राम्ड सेल डेथ करते हैं। हमें पता होता है हमने आज इस दिन प्रोग्राम करके डेथ करवानी है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या हो जाता है? एक तो डीएनए या फिर प्रोटीन जो है ना इसकी अल्टरेशन हो जाती है। ठीक है, जो ही हम उसके ऊपर मारते हैं रेडिएशन या केमिकल, तो क्या होता है? वो डीएनए और उसकी अल्टरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना इसको फॉरेन बॉडी के तौर पर रिकॉग्नाइज करती है और इसको जो है ना वो किल कर देती है, जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाती है। ये हमारे पास एपोप्टोसिस जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट है ये। फिजियोलॉजिकल में एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, ओवेरियन नंबर हो गया, और हीमेटोपिटासिस जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि ल्यूकोसाइड वगैरह वो सारे का सारे रिएक्शन आ जाएगा। एक तो बात ये होगी एमसीक्यूज और वाइवाज के पॉइंट की बात, लेकिन अगर आ जाए कि नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस के बारे दोनों में फ़र्क बताओ, तो आपके लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस?
अगली वीडियो में डिस्कस करें। आई थिंक ये 5 मिनट की होगी। अगली वीडियो में मैं आपको ब्रीफ डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आ जाएँ।